हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं NCERT क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.2, जिसमें आपको मैं प्रश्नावली 1.2 पढ़ाऊँगा। प्रश्नावली 1.1 कल के दिन हो चुकी है, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो पढ़ा है उसको देख। जो ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, चलिएगा। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो जो वास्तविक संख्या की परिभाषा है, उसमें परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये वाला सत्य हो जाएगा आपका, ये वाला सत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो ये वाला √m के रूप का नहीं होता है, और m एक प्राकृत हो का होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक बिंदु नहीं होता। हालांकि एक बिंदु की बात कर रहे हैं तो हो जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये वाला असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या अपरिमेय संख्या होती हैं। तो अभी हमने इससे पहले बताया है परिभाषा वास्तविक संख्या की। जो वास्तविक संख्या होती है उसमें अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और परिमेय संख्या भी हो सकती है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, इस वाले में देखिए कि कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी हर एक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय होती है? नहीं, क्योंकि सारी संख्या थोड़ी ना होती है। कुछ संख्या ऐसी भी तो होती हैं जो परिमेय भी तो होती हैं। तो ये भी असत्य हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है, तीसरा वाला भी असत्य है। तो ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं अगला प्रश्न बताता हूँ। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो होता है वो 0 भी होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट 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 आगे तक संख्या लिख सकते हैं। इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इधर भी आगे तक संख्या अनंत तक जा सकते हैं। इधर वाली संख्या जो होती है वो प्लस में होती हैं, इधर वाली संख्याएँ प्लस में होती हैं, और इधर वाली जो संख्या होती हैं वो माइनस में होती हैं, इधर वाली संख्या माइनस में होती हैं। अब आप बताइए, ये प्रश्न ये कह रहा है कि जितने धनात्मक पूर्णांक हैं, तो धनात्मक वाली तो ये वाले लेंगे, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल जो होते हैं वो क्या अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पर इनके अगर हम लोग वर्गमूल निकाल दें तो 1 का वर्गमूल तो 1 आता है, 2 का वर्गमूल √2 ही रहेगा। यहाँ पर वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका √3 रहेगा, इसका अगर √4 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसका √5। तो यहाँ पर देखिए, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये वाली आपकी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन 2 और 1 ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा। यानी प्रश्न ये कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो क्या कहेंगे, नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो √4 की अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उसका 2 निकल आता है, जो कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर उदाहरण की बात कर लेते हैं, तो उदाहरण भी दे सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण में जैसे हम लोग √4 लेंगे तो √4 का जो वर्गमूल आएगा 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका हम नोट कर लेंगे। जो प्रश्न बताए हैं वो प्रश्न आप अपने बुक से नोट कर लेना, मैं यहाँ पर जो है केवल आंसर बता रहा हूँ। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद में। अगला प्रश्न नोट कीजिए। अगला प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, बाकी ये तो सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अंडर रूट दिखाइए कि संख्या रेखा पर
√5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को आपको निरूपित करना है। √5 जो है उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम यहाँ पर कोई एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु O मान लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु O मान लेते हैं। अब आपको √5 बनाना है, तो √5 यदि हम माना कि ये कर्ण होगा, माना ये वाला क्या है, कर्ण है। √5 को यदि कर्ण मान लेते हैं तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये वाला होता है। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर आधार कुछ मान लेते हैं, लंब यहाँ कुछ मान लेते हैं, तो √5 आना चाहिए, कर्ण जो है वो 5 आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि आधार 2 है, आधार की जगह पर 2 रख लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह पर 1 रख लेंगे, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी ये √5 हो जाएगा। कर्ण देखो 5 निकल रहा है, कर्ण क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है। यानी जो आधार है उसको हम लोग 2 मान सकते हैं और जो लंब है उसको 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी भरकर यहाँ पर कोई एक चाप लगा लेंगे, यहाँ पर कोई चाप लगा लेंगे, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भरकर दूरी ऊपर को यहाँ पर एक चाप लगा लेंगे। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जब आप खींचेंगे, ये वाला जो खींच रहे हैं आप, ये जो दूरी होगी यहाँ पर ये √5 होगी। अब आप अपने प्रकार में जो है अपनी दूरी भर लीजिए, अपने प्रकार में √5 की दूरी भर लीजिए और ऐसे रखकर यहाँ से जितनी है वहाँ चाप लगा दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो √5 होगी। यहाँ पर कोई बिंदु M मान लेते हैं, तो यहाँ OM बराबर √5 होगी। तो यही चीज़ संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो जो ये वाला प्रश्न है वो इस तरह से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये दिया गया है √5, ऐसे ही आप सोच रहे होंगे कि पटरी में भरकर ऐसे ही मार दें, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 2 दशमलव कुछ ना कुछ निकलेगा। तो पूरा का पूरा हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस तरह से इस वाले प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। इसकी जगह पर कुछ भी दे सकता है। √5 की जगह पर मान लेते हैं √10 दिया होता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मानना पड़ता। जैसे यहाँ पर फिर √3 मानेंगे और यहाँ 3 मानेंगे, 1 मानेंगे, तो 3 का स्क्वायर 3 के 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो √5 की जगह पर 10 भी दे देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 37 भी दे सकता है, 41 भी, कुछ ना कुछ कोई भी अंक दे सकता है। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक इसी प्रकार से लगेगा। तो ये आज की प्रश्नावली समाप्त हो गई यहीं पर। अगली प्रश्नावली कल मैं पढ़ाऊँगा। अगर आप चैनल को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आगे जो भी डालेंगे वो आप तक पहुँच सके। और लाइक करना तो ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।